नमस्कार दोस्त। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। अगर आप इस योजना के बारे में जानते हैं तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए, अभी 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 का भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, अगर आप एंड तक जाते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो है कब से शुरू होने वाला है। हम ये वीडियो नए लोगों के लिए बना रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं वो कहेंगे कि तुम एक ही बात को 50 बार क्यों बताते हो, जो बात हमें पता है। भैया, हम आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, देखिए इसलिए डालते हैं क्योंकि जो आप मुझे पहले सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं नए नए जो हमारे चैनल पर जुटते हैं ना, उन लोगों के लिए जो है हम दोबारा से उसी चीज को रिपीट करते हैं, ताकि जो नए भाई हमें सब्सक्राइब किए हैं उनको भी जानकारी मिले, इसलिए दोबारा रिपीट करते हैं। आपको बोर करने के लिए नहीं करते हैं। और हम आपको पहले भी देखिए बता चुके हैं, अगर आप इस योजना के बारे में जानते हैं तो वीडियो को बंद कर दीजिए आप, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा नहीं। वैसे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला है बिहार लघु उद्यमी योजना का कंप्लीट ही जानकारी, कि इस बार जो है 2025-26 में जो आवेदन होगा, इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, किसके लिए ये योजना है, और वाकई में इस योजना के तहत पैसा मिलता है या फिर नहीं मिलता है, या फिर हवाबाजी हो रहा है। हम आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देने का कोशिश करेंगे और क्लियर वे में समझाने का भी कोशिश करेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए दोस्त, इस स्क्रीन पर एक एक करके तमाम जानकारी लाइव हम लोग के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा उद्यमी योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यह बिहार सरकार का उद्योग विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जो है आपको इस विभाग के माध्यम से जो भी अपडेट आता है वो आपको इस वेबसाइट के माध्यम से जानकारी मिलेगा। जैसे कि अभी कौन सा काम हो रहा है, अभी किस में आवेदन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या अपडेट आया हुआ है, वो जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। जब आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर जो है बिहार सरकार के द्वारा दो योजना चलाया जाता है। एक योजना जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है और दूसरा जो है बिहार लघु उद्यमी योजना है। बिहार लघु उद्यमी योजना हाल ही में जो है सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया योजना है, और बिहार उद्यमी योजना जो है ये 2016 से ही चल रहा है। उद्यमी योजना के तहत जो है आपको 10 लाख रुपया मिलता है, जिसमें आपको 5 लाख माफ होता है। इस पर हम आपको एक और अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हम क्लियर वे में समझाएंगे उद्यमी योजना के बारे में। फिलहाल लघु उद्यमी योजना के बारे में समझते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो जब यहाँ पर देखिए इसका जो है इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस यहाँ पर दिया गया, जब आप इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है इसका गाइडलाइंस डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपको पूर्ण रूप से सभी चीज बताया गया है। देखिए यहाँ पर ये योजना जो है दोस्तों 2024 में, यानी कि इसी साल से जो है आप लोग का लागू हुआ है। इसी साल में आवेदन भी आप लोग का हुआ था, 2024 में हुआ था फरवरी में। तो अब नया कब होगा वो हम आपको एंड में बताएंगे, देखेंगे। तो इसमें आपको बताया गया है कि ये जो योजना है क्यों आया। ये योजना दोस्तों इसलिए आया क्योंकि बिहार में जो आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो है जाति आधारित जनगणना हुआ था, जाति आधारित जनगणना हुआ था, जिसमें सरकार का कहना है कि 94,33,312 परिवार जो है बिल्कुल ही गरीब है। जाति आधारित जनगणना के हिसाब से पता चला सरकार को कि 94 लाख आदमी जो है वो बिहार में बिल्कुल ही गरीब है, जिसके पास किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, बिल्कुल गरीब है। गरीब से गरीब जिसको बोलते हैं वो है। 94 लाख गरीब परिवार है। इनको जो है हम 2-2 लाख रुपया जो अपना रोजगार करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, इस तरह से बताया गया था, और इस तरह से इस योजना का आगमन हुआ। तो यहाँ पर 94 लाख लोगों को पैसा मिलना है, जिसमें आपको 2024 में आवेदन जो हुआ था, जिसमें आपको 50,000 लोगों का चयनित हो गया था, और उसमें जो कि 40,000 लोगों को पैसा मिल गया है, 10,000 लोग जो अभी तक पेंडिंग में है। 2024 में जो आवेदन हुआ था, जिसमें आपको 2,500 करोड़ का बजट रखा गया था, जिसमें 50,000 लोगों का चयन हुआ। अब जो आपका 2024-25 में जो आवेदन होगा, यानी कि अब जो आवेदन होगा, इस पर जो आवेदन होगा, अब जो आवेदन होगा, इसमें बताया गया कि 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिसमें अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख आदमी का चयन होगा, जिसमें 2 लाख आदमी का चयन होगा। इस बार होगा 2 लाख की, 1,000 करोड़ का यहाँ पर देखिए कि बजट दिया गया है इस बार। ये चीज तो आप क्लियर समझ गए। अब देखिए नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद समझिएगा दोस्तों, अगर आपको इस योजना के तहत लाभ लेना है तो आपके लिए जो है पात्रता क्या रहने वाला है, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन करेंगे, वो जानकारी अभी हम आपको यहाँ पर बताना शुरू करते हैं। देखिए, पहला कंडीशन ये है कि आवेदन जो है, जो आवेदक है, जो आवेदन करेंगे, उसका उम्र जो है वो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, 50 वर्ष से नीचे होना चाहिए। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी जाति के लोग इसमें आवेदन करेंगे। क्योंकि ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर ऑल कैटेगरी, यहाँ पर देखिए सामान्य वर्ग में भी गरीब परिवार है, पिछड़ा वर्ग में भी है, अति पिछड़ा वर्ग में भी है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, सभी में जो है यहाँ पर बताया गया है कि गरीब परिवार है। तो सभी जाति के लोग यहाँ पर फॉर्म को भरेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 18 से 50 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। लाभुक जो है पूर्ण रूप से बिहार का निवासी होना चाहिए, और उसके पास में बिहार का पता वाला एड्रेस, बिहार का एड्रेस वाला जो है आधार कार्ड भी होना चाहिए, मतलब उसके आधार कार्ड पर बिहार का पता होना चाहिए।
इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि लाभुक जो है पूर्ण रूप से बिहार का निवासी होना चाहिए। तीसरा कंडीशन यह है कि लाभुक की पारिवारिक आय जो है वो 6,000 रुपया जो है मंथली होना चाहिए। पारिवारिक आमदनी आय जो होता है वो 6,000 रुपया महीना ही होना चाहिए। आपका साल का जो है 72,000 होना चाहिए पेट का, तब जाकर के आप इस योजना के तहत योग्य होंगे। और यहाँ पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत, यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत मान लेते हैं अगर ऐसे कोई लाभुक हैं जो पहले से लाभ ले चुके हैं, उसको इस योजना के तहत जो है लाभ नहीं दिया जाएगा। बाय द वे, अगर आप अभी लघु उद्यमी योजना के तहत लाभ ले लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको उद्यमी योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। ये सारे बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसका टर्म एंड कंडीशन है। अब यहाँ पर बताया गया है योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पोर्टल पर अथवा जो है कि अथवा को छोड़ दीजिए और यहाँ पर उद्यमी योजना के ही पोर्टल से अप्लाई आप लोग का होता है। ये आवेदन इस तरह से होता है और आवेदन के पश्चात जो है कंप्यूटराइजेशन रेंडमाइजेशन के माध्यम से जो है आप लोग का चयनित होता है, मतलब लॉटरी के माध्यम से आप लोग का चयन होता है। और आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही होता है और चयन जो है आपका लॉटरी के माध्यम से चयन होता है। देखिए यहाँ पर फिर बताया गया है कि उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदक का चयन किया जाएगा तथा 20% जो है आपका आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। इसलिए क्योंकि मान लेते हैं चयनित हो गया, चयनित होने के बाद कुछ लाभुक को छांट देता है तो फिर जाकर के वो जो प्रतीक्षा सूची में है उसमें से जो है लेकर के उसमें शामिल किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर 20% को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। इसलिए अब देखिए यहाँ पर बताया गया है इस योजना के तहत जो आपको बिहार सरकार के द्वारा स्वरोजगार करने के लिए अधिकतम आपको 2 लाख रुपया का जो है राशि दिया जाता है, जिसमें आपको जो है ये 2 लाख रुपया जो आपको 3 किस्त में दिया जाता है। 2 लाख आपको 3 किस्त में दिया जाएगा। पहला जो है परियोजना का लागत आपको 25% यानी कि 25% पहला किस्त आपको दिया जाएगा और दूसरा किस्त में जो है आपको 50% दिया जाएगा और थर्ड किस्त में फिर आपको 25,000 दिया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि पहला किस्त आपको 50,000 दिया जाएगा, दूसरा किस्त आपको 1 लाख दिया जाएगा और तीसरा किस्त आपको फिर 50,000 दिया जाएगा। जब आपको 50,000 मिलेगा उनका जानकारी आपको पोर्टल पर अपडेट करना होता है कि हम 50,000 जब आपको फर्स्ट मिलेगा तो वो आपको 50,000 कहाँ खर्च किया उसका जानकारी आप पोर्टल पर अपडेट करेंगे, तब जाकर के आपको फिर आएगा 1 लाख रुपया। अब 1 लाख का जानकारी जब पोर्टल पर फिर अपडेट करेंगे तो फिर आपको एंड वाला किस्त दिया जाएगा। ये पैसा आपको रिटर्न नहीं करना होगा, किसी को रिटर्न नहीं करना होगा। ये 94 लाख लोगों को फ्री में पैसा आपको मिलने वाला है। नीचे करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको बिजनेस के बारे में बताया गया कि भाई आप इसमें कौन कौन सा बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर काफी तरह का बिजनेस का नाम यहाँ पर दिया गया है कि ये सब बिजनेस आप इसमें कर सकते हैं। अपने मन से कहिएगा कि हमको किराना का दुकान खोलना है या फिर बाजार में मुड़े बेचना है तो हमको नहीं मिलेगा, तब नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कब? जब आप ये सब बिजनेस को करेंगे तब आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पहले जो आपको फूड प्रोसेसिंग से रिलेटिव कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, जैसे आटा बेसन सत्तू हो, मसाला उत्पादन हो, नमकीन उत्पादन हो, सॉस वगैरह, जैसे कि चटनी वगैरह सब होता है ना खाने में, जैसे कि हम लोग खाते हैं समोसा में खाते हैं और क्या कहते हैं उसको एग रोल में खाते हैं। काफ़ी तरह का रोल होता है ना भैया, बाजार में मिला के मारते जाते हैं। वो अगर चटनी वगैरह बनाइएगा सॉस वगैरह तो आपको मिलेगा। नूडल उत्पादन, मैगी जिसको बोलते हैं, चाउमीन जिसको बोलते हैं बिहारी भाषा में, तो वो जो है आपको ये सब चीज़ बनाइएगा तो आपको मिलेगा। पापड़ का है, अचार का है, मुरब्बा है। आप इसको लिस्ट को डाउनलोड करके देखेंगे तो काफ़ी तरह का बिजनेस यहाँ पर आपको दिखेगा। अब एक एक करके बताएंगे बिजनेस तो लंबा झूठ मूठ का वीडियो होगा। हम आपको एक मोटा बता रहे हैं कि इस तरह का बिजनेस आपको करना होगा, दुकान के लिए नहीं है। अब यहाँ पर जो है फर्नीचर वगैरह का काम करना चाहते हैं तब आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए निर्माण उद्योग बनाना चाहे, निर्माण उद्योग का बिजनेस करना चाहे तब आपको मिलेगा, जैसे कि सीमेंट का जाली दरवाजा ये सब बनाएंगे तो आपको मिलेगा। दैनिक उपभोक्ता सामग्री यानी कि रोज यूज होने वाला चीज, जैसे कि डिटर्जेंट, पाउडर, साबुन, तेल, शैम्पू ये सब बनाएंगे तो आपको मिलेगा। मेहंदी वगैरह सब बनाएंगे, मोमबत्ती सब वगैरह बनाएंगे तो होगा। ग्रामीण इंजीनियर के लिए भी यहाँ पर इंजीनियरिंग है, जैसे कि कृषि यांत्रिक का निर्माण करते हैं तो भाई मिलेगा आपको। ये काफ़ी तरह का यहाँ पर बिजनेस दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि बिजली का पंखा असेंबलिंग करते हो, यहाँ पर और भी कई तरह के जैसे कि मोटर वगैरह आप बनाते हैं तब पर भी आपको जो है मिलेगा। आईटी सेक्टर का भी आपको इसमें काम दिया गया है। रिपेयरिंग का भी है, जैसे कि मोबाइल चार्जर रिपेयरिंग है, ऑटो गैरेज है, इस तरह के काफ़ी तरह का रिपेयरिंग भी है, आपको मिल जाएगा। सेवा उद्योग में मिलेगा, जैसे कि सैलून में, ब्यूटी पार्लर में, ढाबा के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए, राजमिस्त्री यहाँ पर बताया गया तो राजमिस्त्री के लिए भी है तो वो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और देखेंगे विहित उत्पादन के लिए तो यहाँ पर सोना चांदी का काम करते हैं उसको भी मिलेगा। टेक्सटाइल का जो काम करते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चमड़ा से संबंधित कोई भी काम करते हैं, जैसे कि चमड़े का जूता, जैकेट वगैरह, बेल्ट, पर्स ये सब बनाते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हस्तशिल्प है, ये भी काम करते हैं तो आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर पीतल का काम करना हो,
ये काफ़ी सारे का काम यहाँ पर दिया गया है, चूड़ी लाठी है, गुड़िया वगैरह बनाने वाला है, और भी अन्य कई सारे काम है आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये आप आकर के इसको डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सारी बातें हैं इस योजना के तहत, जो कि हम आपको क्लियर वे में समझा दिए हैं कि भाई ये योजना क्यों है, और इस योजना के लिए पात्र कौन कौन से लोग हैं, आपको पैसा जो मिलता है वो कैसे मिलता है, आपका आवेदन कैसे होता है, चयन कैसे होता है, कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं, ये सारे बात हम आपको बताए हैं। अब मेन बात बताते हैं, आपको आवेदन जब आप करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। पहला जो है आपको देखिए आधार कार्ड देना होगा, ठीक है, आधार कार्ड देंगे एक, और उसके बाद जो है अपना एक पैन कार्ड देंगे। पैन कार्ड आपको लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा आपको, ठीक है, एक बैंक पासबुक लगेगा, नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद आपको जाति लगेगा, उसके बाद जो है आय प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद जो है निवास प्रमाण पत्र लगेगा, ये तो लगेगा। अब इसके अलावा मान लेते हैं अगर आपके पास एजुकेशन का पेपर है तो आप एजुकेशन का पेपर लगा दीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास क्या कहते हैं उसको जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा दीजिए। पैन कार्ड है तो वो भी आप लगा दीजिए। पैन कार्ड वैसे कि मैंडेटरी है, पैन कार्ड अगर नहीं भी होगा तो आपका आधार कार्ड से काम हो जाएगा, लेकिन पैन कार्ड लगाना जरूरी है। ये आपको नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है। बाद में कि आपका फोटो जो है वो लाइव इसमें अपलोड किया जाता है, और एक सिग्नेचर जो है वो आपको इसमें अपलोड करना होता है। जब आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये हम आपको पूरा जानकारी देने का इस वीडियो में कोशिश किया है इस योजना के बारे में, ठीक है। समस्या ये रहा कि इसमें जो है हमें आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना होगा। देखिए अगर आप गरीब परिवार से हैं ना तो आपका इजी वे में आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। बताने का तो भाई बता दिए, चमड़ा का मुंह है कुछ बोल दिए, लेकिन बनता नहीं है, हकीकत में पता है कि बनता नहीं है। तो बनाने के लिए बिहार है, आपको पता है, जो नहीं बनने का भैया वो भी बन जाएगा। तो आपको पता ही होगा कैसे बनाना होगा। सिंपल सा लॉजिक है, आप ब्लॉक जाइए, और ब्लॉक जाने के बाद जो है आपको वहाँ पर बताना है भैया हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारा बीपीएल कार्ड ये रहा, हमारा बैंक स्टेटमेंट ये रहा, अंत्योदय फंत्योदय जो भी मांगता है वहाँ पर दे दीजिए जो मांगता है। फिर आपको जो है योजना के तहत लाभ आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। आय प्रमाण पत्र बनेगा तो आप आवेदन कर दीजिए। और मुख्य बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये रहा कि इस योजना के तहत जो और भी कंडीशन है कि भैया आपके घर में सरकारी नौकरी तो हो ही ना, आप भूमिहीन हैं, तब जाकर के आपको लाभ मिलेगा, मतलब पूर्ण रूप से गरीब हो। तो ये सारी बातें हैं जो कि हम आपको बताने का कोशिश किए हैं इस वीडियो में और समझाने का। दोस्तों इसमें आवेदन आपका कब से होने का संभावना है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसमें जो है 15/1/2025 तक जो है पुरनका वाला ही काम चलेगा, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट का काम चल रहा है, जिसको 23-24 में लाभ मिला हुआ है। तो इनका आवेदन जो है आपको जनवरी से नहीं होगा, फाइनली है कि नहीं होगा, फरवरी से आपका आवेदन होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली बार भी जो आवेदन हुआ था 5 फरवरी से आपका आवेदन शुरू हुआ था, सेम टू सेम इस बार भी आपको फरवरी से ही आवेदन स्टार्ट होगा। आप लोग तैयार रहिएगा अपना डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा करके। अगर मोबाइल नंबर किसी का लिंक नहीं हुआ होगा तो भाई वो भी करवा लीजिएगा, क्योंकि जब आवेदन होगा तब पेल का आवेदन होगा, क्योंकि 2 लाख आदमी का चयन होना है, कम से कम समझ सकते हो 10 लाख से ऊपर आवेदन होगा। आप लोग भी तैयार रहिएगा, आवेदन शुरू होगा। हम आपको वीडियो बना करके जानकारी देंगे कि दोस्त इसमें आवेदन शुरू हो गया है, आप लोग ऐसे ऐसे करके आवेदन खुद से फॉर्म भर लीजिए। ऑलमोस्ट इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी दे ही दी और उम्मीद तक आप समझ भी गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।